महिंद्रा ने प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा बना दिया यार, सर्विस कब सुधारेगा? कचर 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 कर रही है, यही प्रॉब्लम है महिंद्रा के साथ। ये प्लास्टिक दिख रहा है, कचर 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 कर रही है। ये पैसा किसका है पता है? कचर 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 एवरीवन, वेलकम टू लिविंग ड्रीम्स, जहां सपने होते हैं सच। सो आई जस्ट होप आप लोग ने पूरा ट्रैवल सीरीज देख लिया होगा और आपको वो अच्छा लगा होगा। जो हमारा दिन था जहां पे हमने मल्टीपल फेरी राइड्स की, उस दिन के शाम को थोड़ा मैं एग्जॉस्ट हो गया था, बट इट वाज वेरी नाइस। एंड देन नेक्स्ट डे हमारी रिटर्न की जर्नी भी बहुत अच्छी रही। आई जस्ट होप आपने वो सारे तीन चार वीडियोस आप लोग ने देख लिए होंगे। बट द बेस्ट पार्ट वॉज कि हम लोग गाड़ी को बीच पे लेके जा पाए थे। सो यू नो दैट वाज वेरी हार्ट टचिंग। इसी के साथ आपने देखा कि 720 किलोमीटर का ट्रिप हुआ है और अराउंड 27,200 किलोमीटर्स हो गए। और ये भी थोड़े कम पड़े ना, तो इसके वजह से हम लोग ने एक इससे भी ज्यादा लंबा ट्रिप प्लान किया है फॉर द नेक्स्ट कमिंग वीक। कौन सा डेस्टिनेशन है, क्या है, वो डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट बिफोर दैट ट्रिप वी वांटेड कि हम लोग थोड़ा थार को पैम्पर कर लें। पैम्पर करने का रीजन क्यों? क्योंकि हम लोग थार को बीच पे लेके गए थे। अब सॉल्टी वाटर के अंदर गाड़ी चलाई थी, राइट? सो सॉल्टी वाटर जितने टाइम गाड़ी पे रहे, इट इज नॉट गुड फॉर द आयरन एंड मेटल ऑफ द कार। सो उसके वजह से सबसे पहली चीज, अभी मैं निकल पड़ा हूँ घर से, सबसे पहले कार वॉश के यहाँ जाएंगे। एक बंदे को मैं जानता हूँ जिसके पास रैंप है, तो रैंप के ऊपर गाड़ी चढ़ा के नीचे से प्रॉपर वॉश करेंगे, ताकि जो भी सॉल्टी मटीरियल्स है, जो भी सॉल्टी वाटर है, वो पूरा वो पूरा जो सूख गया होगा वो वहां से निकल जाए। तो फर्स्ट थिंग। सेकंड, उसके बाद हम जाएंगे महिंद्रा के वर्कशॉप पे, क्योंकि हम लोग गाड़ी की सर्विसिंग करा रहे हैं। नाउ सर्विसिंग क्यों? सर्विसिंग आइडियली 30,000 पे होती है, राइट? एंड हम लोग का ट्रिप अराउंड 2,500-3,000 किलोमीटर का होने वाला है। बट आई वॉन्ट के इंजन फ्रेश, क्योंकि हम लोग गर्मियों में ट्रैवल कर रहे हैं। वी विल बी क्रूजिंग एट अ स्पीड ऑफ 80-100 constantly for maybe more than 1,500-2,000 किलोमीटर। टोटल ट्रिप 2,500 का रहने वाला है। सो आई वॉन्ट कि इंजन को फ्रेश ऑयल मिले। दूसरा कि गर्मियों में इंजन ओवर हीट होता है, राइट? हीट होता है बेसिकली। सो मैं चाहता हूँ कि कूलेंट भी थोड़ा टॉप अप हो जाए, ब्रेक्स एक बार चेक हो जाए, एंड देन for like if you are going out on such a long trip, everything has to be at its place. So उसकी वजह से मैंने सोचा कि गाड़ी को जल्दी सर्विस करा लेते हैं यार, क्या फर्क पड़ेगा। बट अल्टीमेटली गाड़ी हमारी ठीक रहनी चाहिए तो हम सेफ रहेंगे, राइट? सो इट इज फॉर आवर ओन बेटरमेंट। सो इसी के साथ चलते हैं। सबसे पहले गाड़ी को अंडर बेली अंडर बॉडी वॉश कराते हैं और उसके बाद चलते हैं महिंद्रा के वर्कशॉप में। यहाँ पे गाड़ी लगा दी है, भैया इसको रैंप पे चढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ऑफ रोडिंग सेशंस के बाद अंडर बॉडी वॉश कराना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज नीचे कीचड़ जमा हो जाता है। अब उसकी वजह से होता क्या है कि वो कीचड़ जैसे जैसे सूखता जाता है ना, वो मॉइस्ट पकड़ लेता है। मॉइस्ट पकड़ता है तो रस्टिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इट इज़ बेटर कि एवरी टाइम यू गो ऑफ रोडिंग, जहाँ पे आपको पता है कि मड, स्प्लैश, वो सब आपकी गाड़ी के अंडर बेली में या गाड़ी के नीचे लगा है, इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू गेट योर कार वॉश्ड फ्रॉम द बॉटम। देख रहे हो यहाँ पे जो कीचड़ मिट्टी जो लगी हुई है पूरी। अभी ऊपर जाना तो आपको अंडर बेली दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रेशर वॉश मारेंगे। आपको वीडियो में शायद उतना पता नहीं चल रहा होगा, पर इतना गंदा पानी नीचे गिर रहा है। तो सबसे पहले प्रेशर वॉश होगा नीचे से, फिर उसके बाद नीचे से फोम वॉश होगा।
सारा कचरा, मैल, गंदा पानी, जितनी चीज़ें नीचे लगी थी वो सारी निकल रही है। मैं जब बोल रहा था नीचे से वॉश करना, तो सिर्फ पानी मारना नहीं होता, ये पूरा प्रॉपरली अंडर बॉडी फोम वॉश होगा। हमारी हो चुकी है वॉश। जैसा अभी आप लोग ने देखा कि पूरा अंडर बॉडी अच्छे से क्लीन कराया और आउटर बॉडी क्लीन करा लिया, बिकॉज बेसिकली अंडर बॉडी जब क्लीन होता है तो नीचे से पार्टिकल्स आके बॉडी के ऊपर लगती है, जो वापस से बॉडी वॉश कराना ही पड़ता है। ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे क्या होता है कि आपकी गाड़ी के नीचे जो बेरिंग्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, वहां पे जो भी डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं वो सारे निकल जाते हैं। अब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप जितनी बार आप कार वॉश करा उतनी बार ये कराना जरूरी नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। बट ये क्वार्टर में एक बार कराना बिल्कुल जरूरी है। जैसे ठंड की सीजन खत्म हुई तो एक बार करा लिया, समर खत्म हुआ तो एक बार करा लिया। बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है बारिश। जैसे ही बारिश की सीजन खत्म होती है उसके बाद एक बार अंडर बॉडी वॉश कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्या कि जो भी धूल, मिट्टी पानी के साथ मिलके नीचे चिपक गई होती है ना, वो एटलीस्ट एक बार निकल जाए, जिससे वो मॉइस्ट कम एब्जॉर्ब करे और वो मॉइस्ट मेटल तक ना पहुंचे। उससे रस्टिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। देखो सारी बॉडीज गैल्वेनाइज्ड होती है एंड बहुत सारी स्टेप्स ऑलरेडी हमें हर कंपनी करके देती है, राइट। फिर भी रस्टिंग के चांसेस गाड़ी में होते हैं। जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि वारंटी में कौन कौन सी चीज़ें मैंने कवर कराई। उसमें एक चीज़ ये भी है कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट गाड़ी की बॉडी शेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो रस्ट हो चुका था और वो हमने वारंटी में रिप्लेस करा, तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डालूंगा। इसी के साथ चलते हैं अभी शोरूम पे, जहाँ पे मैं गाड़ी को सर्विसिंग के लिए छोड़ूंगा। कुछ ज्यादा नहीं कराना, मैं वॉशिंग, अलाइनमेंट, बैलेंसिंग के लिए भी मना करने वाला हूँ, जो मैं यूजुअली नहीं कराता शोरूम पे। जस्ट ऑयल चेंज और बेसिक एयर फिल्टर, केबिन फिल्टर और 2-4 जो चीजें होती है बेसिक सर्विसिंग के अंदर वही कराएंगे। आई गेस शाम तक गाड़ी वापस मिल भी जाएगी। और मैं इंडिया का पहला और इकलौता इंसान होऊंगा जो वॉशिंग करा के गाड़ी सर्विस में देता है। ऐसे पागल लोग कहाँ मिलते हैं। तो फाइनली हमारी गाड़ी सर्विस में दे दी मैंने और अभी मैं वापस घर जा रहा हूँ। शाम तक शायद गाड़ी हो भी जाएगी, जब हो जाएगी तब जाके कलेक्ट कर लेंगे। और वहाँ पे वीडियो बनाना ये लोग अलाउ नहीं करते और मेरे को थोड़ा अप्रोप्रिएट भी नहीं लगा, तो मैंने सोचा स्किप ही कर देते हैं। इट इज़ बेटर नॉट टू हैव एनीथिंग ऑन द रिकॉर्ड। बट वारंटी में ड्राइविंग सीट रिप्लेस करा रहा हूँ, उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। एंड इसी के साथ साथ जो राइट हैंड साइड का फॉग लैंप है उसमें कचरा जमा हो रहा था और उसमें हल्का सा ले भी था, तो मैंने चेक या फिर रिप्लेस के लिए डाल दिया। बाकी 30,000 की जो रेगुलर सर्विस होती है वो ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर चेंज, एयर फिल्टर चेंज, उसके साथ साथ उसका एक वो ऑयल लगता है वो भी चेंज करने के लिए बोला मैंने। और भाई मल्टीपल चीज़ें जो होती है जो 30,000 की सर्विसिंग जो बेसिक होती है वो, और उसके साथ साथ ब्रेक पैड्स चेक करने को बोले, अगर वो रिप्लेस करने होंगे तो रिप्लेस कराने के लिए बोलती है। बस दैट्स इट। बाकी जब शाम को गाड़ी आती है तब मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है और कैसा रहता है। कल शाम को मुझे महेंद्र से फ़ोन आया था कि जो टेक्नीशियन था उसको जानना था कि सीट में क्या प्रॉब्लम था, ड्राइविंग सीट में। जो मेरा पार्ट आ गया था महेंद्र से और उसे सिर्फ रिप्लेस करना था, तो उसमें टेक्नीशियन को जस्टिफिकेशन चाहिए था कि वो क्यों। सो मैंने वापस से पूरा फ़ोन पे एक्सप्लेन किया, तो बोले ये तो फर्दर अप्रूवल्स के लिए जाएगा। मैंने कहा कि जब ये ऑलरेडी अप्रूव्ड है उसके बाद महेंद्र ने सीट भेजी है आपके ऑर्डर करने के ऊपर, तो अब वापस से अप्रूवल, वापस से जस्टिफिकेशन क्यों चाहिए? तो दे आर लाइक कि सर बहुत टाइम हो गया इसलिए। पता है यही प्रॉब्लम है महेंद्र के साथ, यही मेरा फ्रस्ट्रेशन है। उन्होंने बोला कि सर कल 12 बजे तक आपको रेजोल्यूशन ला के देते हैं, एंड उन्होंने रेजोल्यूशन ला के दिया। राइट, मुझे 11:30 बजे आज फोन आ गया था कि सर कल आप गाड़ी देके जाइए वापस, हम आपको सीट रिप्लेस करके दे देते हैं, है ना। सो थैंक यू फॉर दैट। और जो डीलरशिप है वो मेहनत कर रहा है इस चीज के ऊपर। बट मेरा प्रॉब्लम ये है कि ये चीज एक बार में क्यों नहीं हो सकती?
whereas they already know that this is what needs to be done, this is how it needs to be done. तो ये लोग एक ही बार में सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके क्यों नहीं दे देते? अभी जैसे कल शाम को मैं गाड़ी लेके आया, अभी सुबह मुझे कल सुबह गाड़ी बुलाई है, तो कल सुबह मुझे वापस गाड़ी लेके जाना पड़ेगा वहां पे। फिर उन्होंने एक दिन को छोड़ने के लिए बोली है, फिर परसों सुबह मुझे वापस लेने के लिए जाना पड़ेगा। यार ये सब हेडेक है ना, ये बहुत बड़े बड़े हेडेक होते हैं यार। गाड़ी पिकअप करने जाना, ड्रॉप करने जाना, और देखो वो लोग पिकअप ड्रॉप की सर्विस देते हैं, बट दैट इज नॉट समथिंग दैट आई रिलाई ऑन। उसका रीजन ये है कि कल ही मैंने उनको मैं गाड़ी शोरूम पे वॉश नहीं करा था। उसका रीजन ये है कि एक बार मैंने एक बच्चा जो कि होगा 15-16 साल का, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होगा, मैंने उसे मेरी गाड़ी आगे पीछे करते हुए देखा था। और भाई वो बंदा 10-12 की स्पीड पे गाड़ी आगे ले रहा था, उसी में उसने रिवर्स डाल दिया। कैन यू इमेजिन? ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, इसमें ऐसा नहीं होता। गाड़ी जब तक एकदम एक जगह पे स्टॉप नहीं होती तब तक यू डू नॉट चेंज द गियर्स। तो यार उस बंदे ने ये सीन किया था यार मेरी गाड़ी के साथ। तो तब से मैंने ठान ली थी कि मैं शोरूम पे सर्विसिंग के अलावा, वो भी जब तक वारंटी है तब तक, उसके अलावा मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं कराने वाला। मैं अलाइनमेंट बैलेंसिंग बाहर कराता हूँ, मैं ये वॉशिंग वगैरह हमेशा बाहर कराता हूँ। मैं ये सारी चीजें मैं शोरूम पे नहीं कराता, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट देम विथ माई व्हीकल। सो यार ये सारे रीजन है यार। अब ये हुआ है 1.5 साल के बाद ये सीट वारंटी में रिप्लेस हो रही है। आपने बहुत सारे पिछले वीडियोस में देखा होगा, कचर 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 कचर। इमेजिन मैं 700-750 किलोमीटर ड्राइव कर रहा हूँ और ये सीट कंटिन्यूअसली कचर 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 कर रही है। कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है ये। फाइनली वो लोग चेंज कर रहे हैं, बट यही है, कल गाड़ी छोड़ने जाना पड़ेगा, परसों गाड़ी लेने जाना पड़ेगा। ये बहुत हेडेक वाला काम है यार। इट कम्स विथ एक्सपेंस, इट्स कम विथ अ लॉट ऑफ एडिशनल हेडेक। गाड़ी छोड़ो, गाड़ी लेने जाओ, वगैरह वगैरह। महिंद्रा ने प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा बना दिया यार। सर्विस कब सुधारेगा? अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन कब करेगा? डू समथिंग। अगेन महिंद्रा के वर्कशॉप में, दिस इज माई इन्फिनिटीथ ट्रिप टू महिंद्रा's वर्कशॉप। नहीं यार, थोड़ा डिले हो गया, थोड़ा टाइम लगा, बट आई गेस एक दिन एक्स्ट्रा लगाया इन लोगों ने, और उसके बाद दे हैव अप्रूव्ड के ये सीट वापस से चेंज करने की रिक्वेस्ट उन्होंने अप्रूव की है। तो या वापस से आ गए महिंद्रा के वर्कशॉप में। ओ भाई साहब, ये देख रहे हो, किसी का तो कॉन्वॉय जा रहा है। ये सारी XUV 300 है, एंड यहाँ पे सारे सिंघम, सारी स्कॉर्पियो है। पक्का किसी मिनिस्टर के यहाँ जा रही होगी। ये पैसा किसका है पता है? आपका और मेरा। हम लोग जो टैक्स भरते हैं ना, ये वही है, ये वही टैक्स है। ये प्लास्टिक दिख रहा है, मैं नई गाड़ी में नहीं बैठा, मैं हमारी थार में ही हूँ। बट फाइनली इतनी मशक्कत, इतनी मेहनत, इतने फॉलोअप्स के बाद फाइनली हमारी ड्राइविंग सीट चेंज हो गई है। एंड आई होप इसके बाद कचर 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 आवाज़ नहीं आएगी। आई नो मैंने बीच में फ्रस्ट्रेट होके मैंने थोड़ा गुस्से में 1-2 चीज़ें बोल दी थी, एंड मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया था। आई एम नॉट श्योर, अभी तक मैंने वो एडिट करके अपलोड नहीं किया। आई एम नॉट श्योर मैं वो उसमें डालूंगा कि नहीं डालूंगा, बट थैंक यू महिंद्रा, थैंक यू उन्नति मोटर्स। 1.5 साल से मैं इस चीज़ को समझाते आ रहा था कि मेरी ड्राइविंग सीट में इश्यू है, और फाइनली 1.5 साल के बाद मेरी ड्राइविंग सीट चेंज हुई है। द रीज़न ड्राइविंग सीट इजीली रिप्लेस नहीं होती इज़ बिकॉज दिस इज़ थ्रू एन एक्सटर्नल वेंडर। कोई और वेंडर इसको बनाता है, और तो महिंद्रा को भी उस कंपनी को, उस वेंडर को वारंटी क्लेम करनी होती है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, ड्राइविंग सीट्स आर अल्ट्रा एक्सपेंसिव। मतलब अगर आपकी गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक सीट लगा है तो आई नो वो कहीं ना कहीं 80,000 से लाख रुपए का एक सीट आता है, राइट। तो ये मैनुअल है, इसको ऊपर नीचे आगे पीछे मैनुअली करना पड़ता है, बट स्टिल सीट्स आर एक्सपेंसिव।
सो ये एक एक्सपेंसिव कंपोनेंट आता है, ऐसा नहीं है कि 2-3 हज़ार रुपए की चीज़ है तो इजीली रिप्लेस कर ली, बट इतनी मशक्क़त के बाद, इतनी मेहनत के बाद our driving seat has finally changed. So if you like this video, please do hit the like button. Do share it with your family and friends, and especially with the Thar enthusiast. अगर आपके पास थार है या अगर आपकी गाड़ी में वारंटी में कोई इश्यू आ रहा है, नीचे कमेंट करके बताएं. आई वुड लव टू हेल्प यू. आई वुड लव टू हेल्प यू कि किस तरह से अप्रोच करना है, कैसे कंपनी को कन्विंस करना है कि आपकी गाड़ी में इश्यू है एंड इट नीड्स अ रेजोल्यूशन. So comment if you have an issue with your car, right? And like the video, share it with your family and friends, subscribe to the channel, and living dreams.